हाय एवरीवन। आज हम जा रहे हैं उज्जैन का सबसे फेमस टेम्पल विजिट करने, जिसका नाम है महाकालेश्वर टेम्पल। ये उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवजी जी को आज महाकाल, और इसे हम लॉर्ड ऑफ टाइम भी कहते हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, क्योंकि आप सोच सकते हो इस मंदिर का वर्णन हमारे पुराण में भी है। इसीलिए ये कितना पुराना मंदिर होगा ये आप सोच ही सकते हो। और इस मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया है और बनाया गया है। इसी वजह से सबसे जो लास्ट रीबिल्ड हुआ था ये टेम्पल, वो हुआ था 18th सेंचुरी में। और उस टाइम जो रीबिल्ड किया था वो किया था एक मराठा रूलर ने। उनका नाम था राणोजी शिंदे। और उस टाइम जिसने इस मंदिर को डिस्ट्रक्ट किया था उसका नाम था सुल्तान इल्तुतमिश, और उसने किया था 1235 में इस मंदिर का डिस्ट्रक्शन। अगर मैं इस मंदिर की ओरिजिन की बात करूं तो यहाँ पे शिवजी जी खुद प्रकट हुए हैं एज अ ब्लेजिंग कॉलम ऑफ फायर। वो यहाँ पे इसीलिए प्रकट हुए थे क्योंकि उनको उज्जैन सिटी की प्रोटेक्शन करनी थी एक राक्षस से, और उस राक्षस का नाम था दुशासन। इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर का वर्णन हमारे पुराणों में है, और उस पुराणों का नाम है स्कंद पुराण। उसमें भी इसका वर्णन है, और उसी के साथ साथ जो कवि थे हमारे कालिदास, उनके काम में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करूं तो पहले इसके आर्किटेक्चर को निकातन कहते थे इन 10th सेंचुरी, क्योंकि उस टाइम पे जो इसका आर्किटेक्चर था वो एकदम फ्लैट रूफ टाइप में था। इसीलिए उस टाइम पे इसको निकातन कहते थे। और उस टाइम पे जो इसके पिलर्स थे वो वुडन के पिलर्स थे। ये टाइम था गुप्ता एरा के पहले वाला टाइम। उसके बाद बहुत बार डिस्ट्रक्शंस हुई हैं और बहुत बार रीबिल्ट हुआ है, तो इसी वजह से उसका आर्किटेक्चर स्टाइल बदल गया है। अब मैं आपको इस मंदिर की इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस के बारे में बताती हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस इस मंदिर का है भस्म आरती। भस्म आरती इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भस्म शिवजी जी पे चढ़ाई जाती है वो बेसिकली डेड बॉडी से ली जाती है, और वो जो भस्म ली जाती है वो अघोरों के द्वारा ली जाती है। अघोर डेड बॉडीज पे बैठ के अपनी साधना, अपनी तपस्या वगैरह, अपनी पूजा वगैरह, अपनी तंत्र विद्या वगैरह करते हैं, और वो उन डेड बॉडीज से वो आशीष लेके आते हैं और वो शिवजी जी पे चढ़ाई जाती है। एंड माना जाता है जब अघोर अपनी तंत्र विद्याएं उन डेड बॉडीज पे बैठ के करते हैं तो कुछ टाइम के लिए डेड बॉडीज उठ के बैठ भी जाती हैं। सो वो जो एशेस जिन डेड बॉडीज की भगवान जी पे चढ़ाई जाती हैं, वो माना जाता है कि वो डेड बॉडीज डायरेक्टली स्वर्ग लोक में पहुंच जाती हैं। सो यू कैन इमेजिन कि वो लोग कितने लकी रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग भी उज्जैन आने का सोच रहे हैं तो भस्म आरती जरूर अटेंड करें। इसका जो टाइमिंग रहेगा, भस्म आरती अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock शुरू हो जाती है, तो कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पे 3 o'clock पहुंच जाएं। हम भी यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock पहुंच गए थे। यहाँ पे जो दर्शन रहते हैं वो 3 तरह में रहेंगे। नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हो, वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो, और वीवीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। अगर आप वीआईपी दर्शन करोगे तो आपको कॉरिडोर में बैठना है। अगर आप वीवीआईपी दर्शन करोगे तो उसमें आपको नंदी जी के पास बिठाया जाएगा। सो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग ही आना पड़ेगा भस्म आरती देखने के लिए। एंड इतनी अच्छी भस्म आरती होती है, लिटरली अगर आप बैठ के देखोगे तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। लिटरली हमें तो आए थे और हमें बहुत मजा आया था वो देखने में। इट इज वेरी मेस्मराइजिंग व्यू, जब वो उस टाइम पे इतने प्यार से शिवजी जी को श्रृंगार करते हैं, शिवजी जी को तैयार करते हैं। सो इट इज अ मस्ट सी थिंग। बट अगर आपसे भस्म आरती नहीं अटेंड होती, आप उस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो, तो आप बाकी आरती भी कोई अटेंड कर सकते हो। अगर कोई भी आरती नहीं अटेंड कर सकते तो आप वीआर के थ्रू आप भस्म आरती देख सकते हो। वहाँ पे वीआर एक्सपीरियंस भी होता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेट हैं, बट जो कम रेट में होगा वो सस्ते में हो जाएगा, उसकी वीडियो क्वालिटी लेस होगी, और जो महंगा होगा, जो सबसे महंगा होगा उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। बस यही डिफरेंस है। उसके बाद आप शाम को महाकाल लोक कॉरिडोर विजिट करने जा सकते हो। वहाँ पे वो आपको 900
मीटर लंबा कॉरिडोर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 108 पिलर्स मिल जाएंगे, 93 स्टैचूज मिल जाएंगे और बहुत सारे म्यूरल्स हैं जो शिवजी जी की स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे होंगे। तो ये एरिया विजिट करना मस्ट है। इसी के अगर साथ आपको साथ मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड यस, स्टे ट्यून विद मी टू नो मोर अबाउट उज्जैन एंड इंदौर कि मैंने वहां जाके और कौन कौन सी जगहें एक्सप्लोर की हैं। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत सारी शिव जी की मिथोलॉजी भी देखने